जय भोले जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जो भी कहानियाँ आपको सुनाती हूँ, मेरी सारी कहानियाँ सच्ची होती हैं और कुछ सीख देने वाली ही होती हैं। हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख मिलती है। आज की जो मेरी कहानी है, वो कहानी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की थी जो बहुत गरीब थी और उसकी शादी भी हो गई थी। पति शराबी था, जो भी पैसे वैसे थे वो शराब में पी के ख़त्म कर देता था। उस लड़की को एक और लड़की मिली जो बोली कि देखो, पैसे मैं लगाऊंगी और थोड़ी बहुत सैलरी तुम्हें भी दे दिया करूँगी, दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने बोला ठीक है। तो दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस चलता है। अमीर लड़की बोलती है कि बॉम्बे से मैसेज आया है कि वहाँ हमें जाके कैश लेके आना है। तो दोनों बॉम्बे जाते हैं, होटल बुक करते हैं, होटल में रुकती हैं दोनों। रात को रुकती हैं, सुबह को वहाँ से पेमेंट उठाती हैं और फिर आके उसी होटल में रुकती हैं। तो जो लड़की बोलती है, अमीर लड़की बोलती है कि कल हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। जो गरीब लड़की होती है वो बोलती है नहीं, 2 दिन और रुकेंगे। पैसे देख के उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है अगर मैं इसे यहीं जहर दे के मार दूँ और पैसे लेके घर को निकल जाऊँ तो मेरी सारी लाइफ बहुत अच्छी निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको क्या हुआ, ये कहाँ गई, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी को जानता ही नहीं है। उसने वैसा ही किया। उसके मन में इतना लालच आया कि वो मार्केट गई, जहर लाई, दूध में मिलाया और खाना वगैरह खाने के बाद उसे दूध में पिला दिया। वो अमीर लड़की खत्म हो गई। फिर उसने कार बुक किया, किराए की कार मंगाई उसने और होटल वालों को बताया कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं इसे दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। गई, उसकी बॉडी को, उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया और अपना बैग वगैरह उठाया और घर आ गई। घर आने के बाद उस लड़की के घर वालों ने पूछा कि भाई तुम लोग साथ में गए थे, वो कहाँ रह गई। तो उसने बोला है कि तुम जाओ और मैं 2 दिन के बाद आऊँगी। ओके। घर वाले बहुत इंतज़ार किए, अब आएगी अब आएगी, काफ़ी ढूंढा उड़ा पर कुछ पता नहीं चला। और ये 10 लाख रुपए लेके अपनी लाइफ में इतनी खुश है, उससे और बिजनेस बढ़ाने लगी। वो एकदम पॉपुलर हो गई, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना लिया। उसके घर में एक बेटा भी सुंदर सा पैदा हुआ। बेटा पढ़ाई लिखाई करता था, बड़ा हो गया, फिर उसको अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया। अमेरिका में पढ़ रहा था, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी माँ को मैसेज आया कि आपके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। माँ वहाँ गई, काफ़ी इलाज वगैरह करवाया। डॉक्टरों ने बोला कि भाई अब ये बीमारी हमारे बस में नहीं है, इसको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई, इसको स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ पे शायद ये ठीक हो सकता है। वो वहाँ भी लेके गई पर वहाँ भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अब मुश्किल है इसका बचना, आप एक काम करो, भारत ले जाओ, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो इसका इलाज कर लेगा, वरना मुश्किल ही है। वो लेके उसे आती है अपने देश में और देखभाल करती है। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो बुखार, उसका बुखार उतरता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बुखार है। एक दिन वो लड़का बुखार में ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। माँ बोली बेटा क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हो। उसने बोला पहचानो मुझे, मैं आपका कौन लगता हूँ। माँ बोली कौन लगते हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लग रहा है तुम्हारे सिर पे बुखार चढ़ गया है। माँ सोचती है लड़का धीरे धीरे पागल तो नहीं हो रहा है, इसके माइंड में बुखार चढ़ गया है। वो बोलता नहीं, थोड़ा और ध्यान से देखो। हाँ बेटा मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, तुम मेरे बेटे हो। नहीं, और ध्यान से देखो। नहीं पहचाना ना, मैं वही तुम्हारी दोस्त हूँ जिसको तुमने जहर देके मार दिया था और समंदर में फेंक दिया था और पैसे लेके तुम आ गई थी। मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ। यह सुनकर उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगी, उसके कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। उस लड़के ने बोला मेरे पैसे से जितने पैसे तुमने कमाए थे, मुझे धोखा देकर मेरे पैसे से जितने पैसे तुमने कमाए थे सब तो मैंने खर्च करवा दिया। अब 30-35 हज़ार रुपये और बचे हैं जो मेरे क्रियाक्रम में ख़त्म हो जाएंगे। अब मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं अपनी यात्रा पे जा रहा हूँ और मेरा क्रियाक्रम तो तुम करोगे ही, जिसमें तुम उसी कंगाली के रास्ते पे आकर खड़ी हो जाओगी। कहते हैं जो मुसीबत में काम आए वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, भगवान स्वरूप होता है। और ऐसे इंसान के साथ हम कल छपट करने लगे और खुश हों
कि हम तो बहुत सुखी हैं, तो ये गलत है। जैसा करोगे वैसा फल ज़रूर मिलेगा। अगर हम किसी और के लिए खड्डा खोद रहे हैं और उससे उस खड्डे में धक्का दे रहे हैं, तो याद रखें कि उस खड्डे में कभी ना कभी आपको भी ज़रूर गिरना है। तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई आप पे भरोसा करके आप ही की मदद कर रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं उसके साथ। जब भगवान राम ने बाली को छुप के तीर मारा था, तो वही बाली द्वापर रूप में पीछे से झाड़ियों में छुप के शिकारी बनकर आया था और भगवान रामचंद्र जी को तीर मारा। तो जब कर्मों की सजा भोगने से भगवान नहीं बच सकते, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। इसलिए सही रास्ते पे चलो, अपने अच्छे कर्म करो और कहीं हम ना किसी दलदल में फंस जाएं अपने कर्मों की वजह से। इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहो। भगवान जी ने उस गरीब लड़की के लिए, उस लड़की को भगवान ने ही भेजा था कि तुम जाके हेल्प करो। भगवान का भेजा हुआ दूत ही थी, लेकिन उसके साथ उसने इतना गलत किया। नतीजा क्या निकला? सब कुछ बर्बाद हो गया। बाद में रोने से बिलखने से कुछ नहीं होता है। बस मुझे आप सबको अपने अच्छे कर्म करने हैं। अगर भगवान नमक रोटी दे रहा है ना, तो उसमें भी खुश रहो, लेकिन स्वार्थ में आकर अपनी अच्छाइयाँ कभी मत खोना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय भोले जी।